संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि आपकी 6 बजे की कक्षा चली है और 6:30 बजे की कक्षा आज गुरुजी भी लेके आए थे। आपका सुपर टेट का जो पिछला 10 प्रश्न आया था मित्र, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया आपकी लगातार चलती रहेगी। 6 बजे से सुमन मैम कक्षा लेंगी। वो आपकी क्या कहते हैं, जो पुराने पेपर या जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो लेके आएंगी और पुराना पेपर गुरुजी लेके आएंगे। क्षम्यताम, आपके पुराने जो प्रैक्टिस सेट है और नए प्रैक्टिस, सारा प्रैक्टिस सेट आपकी टॉपिक वाइज सुमन मैम लेके आएंगी और पुराना पेपर सारा गुरुजी लेके आएंगे। और उसके बाद मित्र जो टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला है वो मैं लेके आऊँगा और कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी गुरुजी के आपके सामने लेके आएंगे। तो एक गुरुमंत्र पुस्तक है, उसमें जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं उसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है। अभी गुरुजी उसको हल करा रहे हैं, उसके बाद कुछ टॉपिक उनको नया देंगे जो एक एक नंबर का आता है मित्र। और आज हम आपको विसर्ग संधि, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है वो आपके लिए बड़ा जरूरी है। कुछ देखिए, विसर्ग संधि आपके सुपर टेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो, उसमें बहुत कम पूछा जाता है। 2 सूत्र हैं ऐसे जहां से प्रश्न ज्यादा अधिक बनता है, काफी बनता है। तो उन दोनों सूत्रों की हम चर्चा करेंगे और कुछ आज हम आपको ट्रिक बताएंगे। आज संधि का समापन करेंगे मित्र, तो बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। आज का विषय पहले ही बता दे रहे हैं, हम कठिन है। अगर हम नियम से पढ़ाएंगे, अगर हम एकदम क्रम से पढ़ाएंगे तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन कुछ ट्रिक से हम ऐसा पढ़ा देंगे कि लास्ट में आप कहेंगे गुरुजी एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो निश्चित रूप से आप लास्ट तक सभी लोग जितने हैं बने रहिएगा। और देखिए, कल हमने आपको विसर्जनीय से सा विसर्ग संधि का एक सूत्र पढ़ा दिया था और शायद मैं यहां से चालू कर रहा हूं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में यह सूत्र हो चुका था। कौन सा सूत्र भैया? आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो कल वाली वीडियो देखिएगा। ये विसर्ज नियस्य स, ये हो गया था। ये मतलब सत्व संधि, सत्व संधि ना, कौन संधि? सत्व संधि, ये हो चुकी थी। मतलब विसर्ग को सा कैसे होगा जब बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा, ये वाली संधि इतनी हो चुकी थी। विसर्ग के बाद यदि पहला दूसरा वर्ण आए या तो विसर्ग को दंती सा हो जाता, ये हमने आपको कल पढ़ा दिया था। अब एक संधि मैं आज आपको ये बताऊंगा, एक संधि इसके बाद वाली है, शायद यही आज पढ़ाना है। ये संधि है, संधि का सूत्र है, देखिएगा संधि का सूत्र है। आज आपको यहां से नोट करना है मित्रों, आज आपको यहां से नोट करना है। संधि का सूत्र है सा सजुषो, सा सजुषो रुह, सा सजुषो रुह। और इस संधि को कहते हैं रुत्व संधि, मतलब रा करने वाली संधि। कौन संधि भैया? रुत्व संधि। रुत्व मतलब ऐसी संधि जो रा जहां पे होता है, रू होता है, रू में रा शेष बचता है। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, ये जो रुत्व संधि सा सजुषो रू है, कब होता है, कैसे होता है, ये आगे हम चार्ट में बता रहे हैं। तो पहले इसको आप अलग अलग देखिए करिए। सा सजुषो रू ये कहता है, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। इसमें आप 2 चीज देख रहे हैं, एक सा देख रहे हैं, एक सजुष देख रहे हैं। तो ये कहता है पदांत सा, पदांत सा मतलब कहीं पद के जैसे रामस है, रामस कबिस ऐसा कुछ है, पद के अंत में सा हो, या करें एक शब्द पदांत सा एवं, इससे आपको नहीं मतलब लेकिन सूत्र में है तो बताना पड़ा। सजुष के मूर्धन्य सा को रू हो जाए, क्या हो जाए? रू हो जाए। रू में जानते हैं, रू में रा शेष बता, मतलब रा हो जाए, रा हो जाए। रू में रा शेष बता तो आप रा ही पढ़िए। किसको भैया? पदांत सा को और सजुष के मूर्धन्य सा को, पदांत दंती सा को और सजुष के मूर्धन्य सा को रू हो जाए। तो अभी आपको ये ध्यान नहीं देना, ये वाला नहीं ध्यान देना है, ठीक है। बस सजुष के मूर्धन्य सा को भी रा होता है, इसको जानते रहिएगा। सजुष एक शब्द है, पद है, उसमें आपका जो मूर्धन्य सा है उसको रा हो जाएगा, बस इतना जानते रहिएगा। लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा पदांत सा को रा कैसे होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा,
एक शब्द है, मान लो आ गया कबिश, क्या है कबिश, और मान लो है अयम, क्या है कबिश धन अयम। तो आप ये बताइए पहले सभी मित्र हमारे, ये वास्तव में ये कबिश जो है सा, ये विसर्ग संधि में ही है, विसर्ग संधि होगा ना। तो कबिश धन अयम में ये जो सा है, ये पद के अंतिम में वास्तव में कवि होना चाहिए, कवि। ये पद के अंतिम में है कि नहीं है? है। तो कुछ नहीं करना, इसी सा को आपको आगे भी नहीं देखना कौन सा वर्ण है, इसी को रा कर देना है। क्या कर देना है? रू, पहले रू होगा, फिर रू में रा से बता, तो हम केवल रा ही लिखे, देखो ये रा। तो जब मित्र इसको आप मिलाएंगे, अब इस रा में आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कविरयम। क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा कवि, और रा में आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा कविरयम। अब मान लो आपके परीक्षा में यही पूछ ले मित्र, कविरयम में किस सूत्र से संधि हुई है कविरयम। तो अगर रा आ रहा तो आप ये जानते हो भैया ये कवि ही था, फिर लेकिन यहाँ रा कैसे आ गया? रा जो आ गया है यही तो रुत्व संधि है, आपको सीधे करना सा सजसो रू से हुआ है, और भैया कोई सूत्र नहीं है, सा सजसो रू मारना है। जैसे वास्तव में कवि था अयम था, अगर आपको अलग अलग लिखे कवि अयम होना चाहिए था, तो ये रा कहाँ से आया, कैसे आया? तो भैया इस सा सजसो रू से रा आया। समझ में आ गया? ऐसा कोई शब्द, मान लो जैसे एक शब्द और हम आगे बढ़ा रहे हैं आपके सामने, जैसे है मान लो पदय है निर्धनम, अब ये निर रा आ रहा है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे इसमें किस सूत्र से संधि हुई है, तो ये रा आ रहा है, यही तो रुत्व संधि है, रा आया नहीं कि आप जान लीजिए रुत्व संधि है। देखिए कैसे, वास्तव में ये था निश धन धनम था, निषधन धनम था। अब ये जो सा आप देख रहे हो मित्र, ये जो सा देख रहे हो, ये पद के अंत का सा है। देखो पद के अंत में सा है, आप पढ़ते प्राप समान वो निस देखिए, तो ये सा को क्या कर देंगे? इरा कर देंगे किए। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो रा ऊपर चला जाएगा, हो गया निर्धनम। क्या हो गया? निर्धनम। ये निर्धनम जो हुआ, ये रा आया कहा, तो रा आने वाला तो भैया एक ही सूत्र आप पढ़ रहे हो सा सजसोरू, तो कहीं ऐसे रा वाला आ जाएगा तो आप सा सजसोरू मार दीजिएगा, ऑप्शन में सा सजसोरू रहेगा। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ और शब्द ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे देखिए एकदम इंपॉर्टेंट लिखेंगे जो महत्वपूर्ण है। जैसे एक आता है कभी कभी पितुराज्ञा या मात्राज्ञा वाला, आ गया पितु राज्ञा, आ गया पितुराज्ञा के बाद जैसे पितुरिच्छा आ गया, पितु और क्या आ गया? रिच्छा आ गया, ठीक है। और देखिए एक शब्द भानुरुदेत, ये भी आता है, भानुरुदेत भी आता है, भानुरुदेत। कहेंगे गुरु जी कठिन है, क्या कठिन मित्र? रा करने वाला एक ही सूत्र है सा सजसोरू। अब ये देखिए वास्तव में पितु शब्द था, पितु आज्ञा, तो जो आज्ञा निकालोगे तो रा ही बचेगा ना, तो पितुर तो होता नहीं, वास्तव में विसर्ग ही परिवर्तित होके कुछ ऐसा हुआ है, रा हुआ है। तो सीधे इसमें अगर पूछा जाएगा तो क्या सर पेन को मोटा कर दिए, अच्छा मोटा कर लीजिए, कर दे मोटा कर दे रे भाई साहब, थोड़ा सा मोटा करेंगे, ज्यादा मोटो नहीं करेंगे। ये देखिए अब मोटा हो गया, ठीक है। तो पितुराज्ञा में अब आप देखिए ये जो रा आया किस सूत्र से आ सकता है? निश्चित रूप से ये सा सजसोरू से आएगा। तो ये क्या था? ये वास्तव में था पितुष, क्या था? पितुष धन आज्ञा, पितुष धन आज्ञा। यही सा को हो जाता है, पद के अंत में सा है तो इसको कुछ बिना सोचे विचारे आपको कर देना है रा। क्या कर देना है? रा। और अब ये जो देखो पितुराज्ञा बनेगी, यही शब्द बनेगा पितुराज्ञा। ये जो रा आप जहां दिखाई पड़ेगा तो एक बार आप देखिएगा, अगर इसका वाला है तो तुरंत भैया आप कर दीजिएगा, क्या करिएगा? थोड़ा लाइट कम कर दीजिए चिरंजीव, थोड़ा लाइट कहिए कम करे, लाइट ज्यादा लग रही लोगों को। पितुरिच्छा में देखिए ये आप हो जाएगा पितुष और इच्छा, पितुष इच्छा। तो ये भैया सा को रा हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो पितुरिच्छा बनेगा।
ये जो सा का रा हो रहा है पद के अंतिम में सा को रा, यही तो सा सजुषो कहता है कि पद के अंतिम में कहीं सा देखो सा को रा कर दो, पद के अंत में सा देखो सा को रा कर दो। ये भानु हृदय में देखिए वास्तव में क्या था, ये भानुष और धन उदेति था, भानुष धन उदेति था। अब ये वास्तव में भानुष तो कोई होता नहीं, भानु होता है, भानु, समझ में आया। तो भानु में ये जो सा का रा हुआ, सा का रा, तो रा होता किसमें है, रा किसमें होता है, सा सजुषो रू से होता है मित्र। तो कहीं भी ऐसे आपको आप शब्द दिखाई पड़े छे, मैं फिर आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, फिर कुछ शब्द लिख रहे हैं मित्र, देखिएगा आप बताइएगा कौन सा शब्द, कौन सा इसमें सूत्र लग सकता है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं निर्दया, क्या लिख रहे हैं, निर्दया लिख रहे हैं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं मातृरादेश, मातृरादेश, ठीक है। मैं आपके सामने एक शब्द और लिख रहा हूं मुनिर गच्छति, मुनिर गच्छति। अब आप हमको बताइए इसमें कौन सा सूत्र लग सकता है, कौन सा सूत्र लग सकता है। देखो ये मुनिर, मुनिर तो होता नहीं, वही विसर्ग ही आपका अंतिम में सा का रा हुआ, रा ऊपर चला गया, व्यंजन आ रहा था। तो ये जो रा दिखाई पड़ा मात्र आदेशा में आदेशा करो, मात्र रा दिखाई पड़ा, निर्दया में रा दिखाई पड़ा है, रा ये जो दिखाई पड़ा ये आपको एक ही सूत्र ही मारना है, सा सजुषो। समझ में आ गया, क्या मारेंगे, सा सजुषो, क्या मारेंगे मित्र, सा सजुषो रू। हमारे बहुत सारे मित्र इस समय जितने मित्र लाइव हैं सभी मित्रों को विशेष धन्यवाद। और जैसा कि हमने आपको कहा था लगातार कक्षाएं मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा मित्र, और 6 बजे से कक्षा 6 से 6:30 से 7 से 3 कक्षाएं लगातार आपको 28 तारीख तक मिलती रहेंगी। तो भैया ये इसका क्या हो जाएगा, निषधन दया, इसका क्या हो जाएगा, मातृष धन, क्या हो जाएगा, आदेश, मातृष धन आदेश, इसका क्या हो जाएगा, मुनिष धन गच्छति। अब यही सब ये जो सा देख रहे हो सब रा हो जाएगा, और रा होके वही संधि आपका जुड़ जाएगा, और यही है रुत्व संधि। यही क्या है, रुत्व संधि मित्र, यही संधि है, सा सजुषो रू से यही रुत्व संधि होती है। अब इसके बाद 2 सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, तीन सूत्र, और इसके बाद विसर्ग संधि का मैं समापन करूंगा। ये 2 सूत्र मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये ट्रिक से समझिए मित्र। हमारे कहने से जब कभी आपको विस्तार से बताना होगा तो हम विस्तार से बताएंगे। अभी तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा परीक्षा में आए तो आपका निशान सही जगह लगेगा, एकदम मित्र, निशान जो आपका है सही जगह लगेगा। देखिए एक उत्तु विधान करने वाला सूत्र है, उत्तु संधि, उत्तु संधि। उत्तु संधि करने वाले 2 सूत्र हैं, उत्तु संधि करने वाले 2 सूत्र हैं। सबसे पहले तो आप यही जानते रहिए, एक सूत्र का नाम है, सबसे पहले हो सकता है आपसे पूछे उत्तु करने वाला सूत्र है, एक है अतो रोर अप्लुताद आ पुलते, और दूसरा सूत्र है हसी हसी चा। दूसरा सूत्र क्या है, हसी चा। इसी तरीके से आप चार्ट बनाएगा, एक नई विधि अपना रहे हैं, नई विधि कि क्योंकि यहां से प्रश्न आपका सीधे सीधे शब्द को देकर पूछता है और उसमें 2 शब्द ज्यादा पूछता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट उस पर प्रहार करें जहां से प्रश्न जैसे आता है कि आप प्रश्न भी सही कर ले जाओ, आपको ज्यादा कठिन भी ना लगे मित्र, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तु करने वाली जो 2 संधियां हैं, एक अतो रोर पुलताद आ पुलते है, एक हसीचा है। तो चार्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर चार्ट ना समझ पाइएगा तो मार दिए जाए भाई साहब भाड़ में। अगर चार्ट नहीं समझ में आ रहा तो भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप उदाहरण से सही कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं बता रहा हूं ईमानदारी से। देखिए ये सूत्र कहता है, दोनों सूत्र का चार्ट मैं बना दे रहा हूं, बना लीजिएगा, मौका मिलेगा तो कभी विस्तार से चर्चा होगी। करें जैसे जो आप अभी रू कर रहे थे पिछले सूत्र में, तो आप देखें रू के पहले यदि आ है और रू के पहले आ नहीं है, रू के पहले आ नहीं है तो वही शब्द बन जा रहा था, जितना शब्द आप देख रहे थे।
कह रहे मान लो कहीं इस रा के पहले भी आ हो रहा है और रा के बाद में भी आपको आ दिखाई पड़े, तो रा को आप कर दो ऊ। क्या कर दोगे? ऊ। क्या करेंगे? ऊ करेंगे मित्र। जैसे अभी आप जो रा कर रहे थे, आप रा करने के बाद देख लो, अगर रा के पहले आ है, रा के बाद में आ है, तो रा को ऊ कर देंगे। और यदि देखना रा के पहले आ हो, अभी आप केवल सुनते जाइएगा। अगर इसको एकदम नहीं समझ पाएंगे तो मैं गारंटी कर रहा हूं आपको इसको चार्ट समझने की जरूरत नहीं है। आपको मैं उदाहरण ऐसा बता दूंगा, ऐसा पकड़ा दूंगा कि वही परीक्षा में आएगा ही आएगा भैया। लेकिन उन कुछ मित्र विद्वान भी बैठे तो उनके लिए बता दे रहे हैं। रा के पहले आ हो, बाद में हस वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो? हस प्रत्याहार का वर्ण हो, मतलब हस वर्ण हो, तो भी कहते हैं रा को ऊ होता है। रा को क्या होता है? ऊ होता है। अब देखो, ये सूत्र भी हसिचा ऊ करता है और अतो रोर पुलताद आ पुलते ये भी सूत्र ऊ करता है। तो ध्यान देना, जैसे रा को ऊ होता है तो ई वाला आ और ये वाला ऊ दोनों मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। और यहां भी ई वाला आ और ये वाला ऊ मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यहां समझ पाए? जैसे रा को जैसे ऊ करेंगे तो आ पहले बैठा तो ऊ हो जाएगा, यहां भी जैसे रा को ऊ करते पहले आ बैठा ओ हो जाता है। अब देखिए यहां पर तुरंत एक संधि और लगती है, यहां पर अभी नहीं समझ रहे तो अति उत्तम, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। ये मान लो ये बाद में जो आ था ये पहले ओ है, तो एक सूत्र आप पढ़े होंगे इंगा पदांता दति। इंगा पदांता दति, यदि ए ओ के बाद में हरस्व आए तो आ को पूर्व रूप हो जाता है, मतलब आ को ओ हो जाएगा और आ के स्थान पे अवग्रह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अवग्रह। तो जो ये ओ ऊ हुआ, ये हुआ आतो रोर पुलतादा पुलते से, और ये जो यहां सूत्र लगा ये लगा पूर्व रूप संधि हुई। यहां पे क्या हुई? पूर्व रूप। कहेंगे गुरु जी प्रक्रिया लंबी हो रही है, तो प्रक्रिया अगर लंबी हो रही थी तो मत समझिए, शार्ट प्रक्रिया समझ लीजिए कि आपको ये सब चार्ट बनाइए मत, सीधे आइए। देखिए इसका सूत्र, मैं इसका उदाहरण इधर लिख रहा हूं और इसका उदाहरण अलग इधर लिख रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं किस सूत्र का उदाहरण? निखिल आपको बताना है, ठीक है? आतो रोर अप्लुताद आपुलते, और इधर मैं लिख रहा हूं हसी चा। दोनों का एक एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं, मात्र एक एक अभी लिख रहा हूं, ठीक है भैया? यही आता सबसे ज्यादा। देखिए इसमें आता है शिवो अर्चा। क्या आता है? शिवो अर्चा। और भैया इस वाले में आता है शिवो वंद्या। क्या आता है? शिवो वंद्या। ये आप पकड़िए, बस केवल दो उदाहरण आप पकड़ लीजिए, आपका रामबाण साबित हो जाएगा, ठीक है? रामबाण साबित हो जाएगा। यदि सारे हमारे मित्र जितना लाइव देख रहे हैं एक बार हमारे साथ रहेंगे, इस दोनों से कभी प्रश्न आएगा मित्र गलत नहीं करोगे, गलत हो ही नहीं सकता, आपका संभव है। वास्तव में आप बताइए शिवा शब्द होता है कि शिव होता है? शिवा होता है। शिवा मतलब शिव ना, यहां भी देखिए शिवा होता है, लेकिन शिव हुआ कैसे? तो पक्का पक्का भैया यहां पर यही अतोर और पुलतादा पुलते लगा है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ओ के बाद यदि अवग्रह है या अवग्रह के पहले ओ है, मैं जिस बिंदु को फोकस करना चाह रहा हूं मित्र वहां समझिएगा। यदि ये वाला अवग्रह देखो, ओ के बाद क्या है? अवग्रह। कहीं भी ओ के बाद अवग्रह देखना तो पक्का पक्का भैया आपका जो ये ओ हुआ है, ये जो आप शिवो देख रहे हो, शिवो देख रहे हो, वास्तव में शिवा के विसर्ग को थोड़ा आवाज मत करिए भाई साहब, बाहर एकदम आवाज मत करिए, आवाज मत करिए बाहर थोड़ा सा। जो ये विसर्ग का जो ओ हुआ है,
ये कैसे हुआ? यहां पर लगा अतोर और पुलतादा पुलते लगा है। क्या लगा? अतोर और पुलतादा पुलते। और फिर जैसे ये हो जाता तो बाद में आ रहा था अर्चा, अर्चा। फिर यहां पूर्व रूप लगकर हो जाता है स्योरचा। क्या हो जाता है? स्योरचा। तो स्योरचा के सिद्ध होने में आपके मान लो परीक्षा में आ जाए, अगर पूर्व रूप, ये आपको हमने बताया है कि कहीं अवग्रह देखो तो पूर्व रूप जरूर मारना है, पूर्व रूप होगा ही होगा, इंगा पदांतादति मारना ही मारना है। लेकिन मित्र वास्तव में ये जो विसर्ग का यहां देख रहे ऊ होके ओ हुआ है, यहां लगा है अतोर और पुलतादा पुलते, तो यहां दोनों सूत्र सही हैं, अतोर और पुलतादा पुलते भी सही है और ये इंगा पदांतादत भी सही है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न बना रहा हूं, एक प्रश्न, मान लो स्यो और चा में किस सूत्र से संधि हुई है, तो आपके ए ऑप्शन में ये लिख दे रहा हूं अतोर और पुलतादा पुलते लिख दे रहा हूं, बी ऑप्शन में लिख दे रहा हूं क्या, बी ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन में लिख दे रहा हूं इंगा पदांतादति। क्या लिख दे रहे हैं? इंगा पदांतादति। और इसमें लिख रहा अतोर और पुलतादा पुलते, डाट डाट कर दे रहे हैं। सी ऑप्शन में कोई और सूत्र, मान लो गुण अदेंग गुणा लिख दे रहे हैं, आध गुणा लिख दे रहे हैं, आध गुणा नहीं लिख दे क्योंकि बाद में आध गुणा भी लगता गड़बड़ा जाएगा काम। यहां में लिख दे रहे हैं, जानते क्या, वृद्धिरेच। क्या लिख दे रहे हैं? वृद्धिरेच। और डी ऑप्शन में लिख रहे हैं भैया ए बी दोनों। स्यो और चा में कौन सा सूत्र लगा है भैया? अतोर और पुलताद पुलते भी लगा, इंगा पदांतादत भी लगा है, तो ए बी आपका जो दोनों ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और मान लो दोनों में से एक ही ऑप्शन हो तो एक ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं अगर अवग्रह लगा है तो इंगा पदांतादति होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और यदि उसी अवग्रह के पहले ओ का निशान भी देख लेना तो पक्का पक्का अतोर और पुलतादा पुलते भी लगा है, अतोर और पुलतादा पुलते भी लगा है। तो आप पकड़ लिए भैया। तो आप देखिए हो गया, समझ गए निखिल? आपको आया? पक्का आ गया? तो चलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं मित्र, सभी लोगों को, हमारे जितने मित्र देख रहे हैं लाइव सबको दे रहा हूं। हम आ गया, दे दिए सो अवदत, ठीक है, हम दे सो अयम। क्या लिख दे? सो अयम। और देखिए जो आता प्रश्न, एक देवोधुना भूत आता है, देवो अधुना, देवोधुना, ठीक है। और एक आपका बस हो गया कोयम। ये चार उदाहरण है मित्र, आपके सामने में चार लिख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यही स्योरचा है। स्योरचा दिया रहेगा, अगर ऑप्शन में अतोर और पुलतादा पुलते है तो जरूर मारिएगा, वही सही जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका जो चार शब्द दिया गया है, जितने हमारे मित्र हैं ध्यान दीजिएगा, ये चार शब्द में भैया आप बताइए कौन सी संधि हो सकती, कौन सा सूत्र लग सकता है? हमारे जितने मित्र देख रहे बताइए। देखो एक तो अवग्रह है, एक तो इंगा पदांतादत लगा ही लगा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, दो राय ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वास्तव में और कौन सा सूत्र लगा है तो ध्यान दीजिएगा, वास्तव में सह था अवदत था, तो जो विसर्ग वाला एरिया है परिवर्तित वर्तित होके जो आप देख रहे हो वो हुआ है। यहां तक एक अतोर और पुलतादा पुलते भी लगा है, तो इसमें आपका अतोर और पुलतादा पुलते अगर रहेगा ऑप्शन में उसको मार दीजिएगा, ठीक। या अंगा पदांतादत है वो तो लगभग करेगा, और दोनों मान लीजिए आपका है तो ए बी आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया, कभी भी अवग्रह के पहले, कभी भी अवग्रह के पहले यदि ओ है तो पक्का पक्का अतोर और पुलतादा पुलते ही लगा है, अतोर और पुलतादा पुलते ही लगा है। समझ में आ गया? आ गया भैया। अब देखिए अगर इसका मान लीजिए विग्रह करने के लिए पूछा जाएगा, विग्रह तो हमेशा पूर्व रूप वाला विग्रह याद रखिएगा, पूर्व रूप वाला तो हो जाएगा सो अवदत, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहां इसका विग्रह कैसे होता, यहां तो सस करके होता, सस अवदत, सस अवदत, सस अयम, देवस अधुना,
कस अयम, लेकिन ये विग्रह यहां से पूछेगा ही नहीं, पूछेगा कभी नहीं पूछेगा विग्रह यहां से। अगर विग्रह पूछेगा तो इसका मतलब वो पूछा जा रहा पूर्व रूप ही। यहां तो सीधे सीधे सो अवदत देके पूछा जाएगा कौन सा सूत्र लगा है, तो अतोरोर पुलता दा पुलते भी लगा है और एंगा पदांता दत भी लगा है। ठीक भैया, समझ गए, समझे सारे लोग। तो सो अयम में देखो अवग्रह के पहले ओ है तो अतोरोर पुलता दा पुलते भी लगा है, और क्या कहते हैं एंगा पदांता दत मतलब पूर्व रूप भी लगा है। अब देखना है यही चीज अगर यहां जो हसिचा वाले में, हसिचा वाले में उदाहरण में देखिएगा, हसिचा के उदाहरण में, हसिचा के उदाहरण में ध्यान दीजिएगा। आपके सामने मैं 4-5 उदाहरण लिख रहा हूं, 4-5 उदाहरण। जैसे सबसे पहले तो आप लिखिए शिवस धन वंद्या, शिवस धन वंद्या। तो भैया देखो पद के अंतिम में सा है, इसको सा सजसो रू से रा हो जाएगा, ये आप पढ़े हो, रू होके रा शेष बचेगा, ये पढ़े हो। अब हमने आपको कहा यदि रा के पहले आ हो बाद में हस का वर्ण हो, तो देखो वह जो है हस वर्ण आता, हस प्रत्याहार में आता है। ह वरल ईमंगणम झभई घट 10 जब गड 10, इतना हस में आएंगे। चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और हाया वरला। तो भैया इस रा को जो ऊ होगा ना, यही तो हसिचा लगा है, यही तो हसिचा लगा है, इसी रास को ऊ हुआ जो, यही हसिचा लगा है। इसीलिए इस संधि का नाम दोनों का है उत्त संधि। तो जैसे ये ऊ हुआ तो ये वाला आ बैठा है, शिव के वा का आ बैठा है, आ बैठा, क्षम्यताम ये हलंत कैसे लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। और बंद्या ई वाला पूरा ऐसे उतार लीजिए, शिव बंद्या। अब देखो वास्तव में ये था शिवा, ये क्या था, ये शिवा था, लेकिन शिवा को ओ कैसे हो गया यहां भैया। अब देखो बाद में हस वर्ण है तो पक्का पक्का इसमें हसिचा लगा है। यदि आपके विसर्ग को आप देख रहे हो परिवर्तित होके ओ हुआ है और बाद में देख लो ये इसमें हस वर्ण है, तो पक्का पक्का हसिचा लगा है। क्या लगा है, क्या लगा है, हसिचा लगा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको गुरुपदेशा गुरुपदेशा हो जाएगा। अभी एक मित्र हमारे दे कमेंट दे रहे हैं, मैं आपके सामने 4-5 उदाहरण रख रहा हूं, 4-5 उदाहरण। निखिल हसिचा का 4-5 उदाहरण हमारे सभी मित्र लिखेंगे हसिचा वाले में, हसिचा वाले में बड़ा शानदार शानदार उदाहरण मैं लिख रहा हूं। देखिए आपके किताब में भी दिया गया है, जैसे दिया गया है सरोवरा, क्या दिया गया, सरोवरा। आपको दिया गया पयोधरा, क्या दिया गया, पयोधरा। आपको दिया गया मनो, क्या दिया गया, मनोभावा, क्या दिया गया, मनोभावा। ठीक है, आपको लिया गया अधोगति। देखिए कितना प्यारा प्यारा शब्द है, अधोगति दिया गया। आपके सामने एक शब्द आता है, ये भी आता है, बाबूराम में भी है, मृगो धावती, मृगो धावती। अब मित्र आप ये बताइए, जितने हमारे मित्र हैं वास्तव में बताइए सरह था वरह था, मतलब ऐसा सरह मतलब सरोवर, ऐसा सरोवर जो श्रेष्ठ है वास्तव में था क्या, सरह वरह होना चाहिए। लेकिन मित्र जो विसर्ग का परिवर्तित होते कि जो ओ देख रहे हो, तो आप ये पक्का समझ गए भैया विसर्ग वाला ही परिवर्तित होते होते ये ओ हुआ है। तो देखो इसके बाद सारे लोग हमारे जितने मित्र देखें, वास्तव में ये सरह होना चाहिए, पयह मतलब होना चाहिए, मना होना चाहिए, अधा होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो ये जो ओ हुआ है, तो ओ के बाद देख लो कौन सा वर्ण है, हस वर्ण है, तो हसिचा लगा है। तो देखो ये वह हस प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, आता है। धा भी हस प्रत्याहार में आता है, भा भी हस प्रत्याहार में आता है, गा भी हस प्रत्याहार में आता है, धा भी हस प्रत्याहार में आता है। इसका मतलब भैया इस सारे सारे शब्दों में आपका हसिचा लगा है। क्या लगा है, हसिचा लगा है, क्या लगा है, हसिचा। अब इस टाइप का कोई भी शब्द आ जाए जहां विसर्ग को देखो आपका ओ हुआ है और उसके बाद में हस वर्ण है, तो पक्का पक्का हसिचा सूत्र लगा है। क्या लगा है,
हसीचा। जैसे मान लो एक शब्द यहां देखिए लिखा है यशोदा। क्या लिखा है? यशोदा। तो यशः शब्द होता है यशः। देखिए यहां पर जो ओ हुआ, इसके बाद देखो दा हस में आता है, तीसरा वर्ण हस में आएगा, पक्का पक्का हसीचा लगा है। क्या लगा है? हसीचा लगा है। तो हमें लगता है हमारे सारे मित्र समझ गए होंगे। ठीक है, सारे मित्र समझ गए होंगे। और देखिए यहां से आपको सीधे शब्द देगा और दो शब्द याद किए रहना। फिर मैं बता रहा हूं, दो शब्द याद किए रहिएगा मित्र। एक याद किए रहेगा स्यो अर्चा, स्यो अर्चा, ये पूछा जाता अतोर और पुलता दा पुलते में। और एक ये दिया स्यो बंद्या, अगर पूछा जाएगा तो ये याद पूछा जाए, ये हसीचा, ये अतोर और पुलता दा पुलते। ठीक है, और हो सकता है यहां से प्रश्न आए ही ना, क्योंकि विसर्ग संधि से यहां से प्रश्न बहुत कम आते हैं। चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कोई टॉपिक छूटे ना मित्र, इसीलिए यहां से पढ़ा दिया। लेकिन अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपके परीक्षा में बहुत बार आया है, आपके टेट की परीक्षा में बहुत बार आया है मित्र। और अब मैं उस सूत्र को पढ़ाने जा रहा हूं जो विसर्ग संधि का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। विसर्ग संधि का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, यह सूत्र है रोरी। क्या है? रोरी। हेडिंग डालिएगा सारे हमारे मित्र, सूत्र अगला डालिए रोरी। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो दोनों सूत्र बताएं, जितना बताएं उससे ज्यादा अभी पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। उसका बड़ा सिस्टम है, बड़ा टेक्निकल तरीका है, घबरा जाएंगे अगर। लेकिन जो मैं टेक्निक बताया हूं, यदि अवग्रह के पहले ओ है तो अतोर और पुलदादा पुलते, यदि विसर्ग वाले ओ के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण है तो पक्का पक्का हसीचा। ठीक है, ये आप दोनों ट्रिक पकड़े रहिएगा तो कभी आप गड़बड़ा सकते ही नहीं। हाँ, ये A to Z मोटिवेशन जी है, निखलवा समझे कि नहीं समझे? समझेगा कैसे नहीं समझेगा, तो आप दूर बैठे हुए तो भाई साहब बाद में दंड का पात्र होगा ना। आइए हमारे जितने मित्र हैं एक बार बोले रोरी सूत्र क्या करता है? ये रलोप करता है। रलोप संधि है, मतलब रा को लोप करने वाली संधि है रोरी। क्या भैया? रोरी। इसको जब आप तोड़ेंगे तो होगा रह और री। हमारे जितने ऑनलाइन के मित्र हैं मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। आप बताइए मित्र, जितने हमारे मित्र हैं मैं सबका नाम लूंगा, जिसका सबसे पहले कमेंट्स आएगा उसका मैं नाम जरूर लूंगा आज भाई साहब। ये जो रोरी लिखा है, रोरी में कौन सा सूत्र लगा है? रोरी में कौन सा सूत्र लगा है? ये आप जो देख रहे हैं, रोरी में कौन सा सूत्र लगा है? जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम जरूर लेंगे मित्र। बताइए रोरी में कौन सा सूत्र लगा है? हमारे बहुत सारे मित्र, आरती कुमारी जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं। क्या लगा है बोलिए राजकुमार जी? ऐसे नहीं काम चलेगा भाई साहब, बताना पड़ेगा। रोरी में कौन सा सूत्र लगा है? रोरी में, ये जो रोरी लिखा है, रोरी, ये इसके अंदर, इसमें कौन सा सूत्र लगकर ये बना है रोरी? बताइए भाई साहब। रुत नहीं लगेगा। रोरी में क्या लगा है? अभी अभी पढ़ाए हैं भाई साहब, अभी पढ़ाए हैं। क्या लगेगा रोरी में? पूर्व रूप कैसे लगेगा भैया? हसीचा। सुनील कुशवाहा जी बहुत बढ़िया भैया, हसीचा। दीक्षा पांडे जी हसीचा, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। उत्त संधि तो बाद में होगा, ठीक है, लेकिन उत्त संधि तो होवे करेगी। वास्तव में देखिए हमने आपको यहां दे दिया, विसर्ग था, ये राहरी है। लेकिन देखिए मित्र, ये जो रोरी हुआ, रोरी में इस ओ के बाद रा है, ओ के बाद रा है और रा हस प्रत्याहार का वर्ण है। इस रोरी में भी हसीचा लगा है, तभी ये बना हसीचा लगा है। यही होता पढ़ाई, अभी पढ़ाई, यही तो पढ़ाई है, इसी को तो ध्यान देना है। हसीचा लगा है। अब बहुत सारे हमारे मित्र बता रहे हैं हसीचा लगा है। रोहित कुमार जी हैं, प्रियंका मिश्रा जी हैं, उषा यादव जी हैं, प्रिया जी हैं, सब लोग अभी बताएं भैया हसीचा, कि भैया ओ के बाद अगर हस प्रत्याहार का वर्ण देखना आपको ऐसा लगे कि विसर्ग वाला ओ है और उसके बाद हस प्रत्याहार का वर्ण है तो रोरी हसीचा मारना। लोग तुरंत घबरा गए, देखिए तुरंत घबरा गए। बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने आंसर दिया, सभी बधाई के पात्र जिन्होंने आंसर दिया। अब देखिए रोरी क्या कहता है, तो एक चार्ट बनाइए, चाहे लिख लीजिए, ये मैं लिखा रहा हूं, आप लिख लीजिए। सारे लोग कहेंगे गुरुजी
ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिखेगा रा के बाद, किसके बाद? रा के बाद, रा वर्ण के बाद यदि रा वर्ण आए, रा वर्ण आए तो पहले वाले रा का, पहले वाले रा का लोप कर देते हैं, लोप कर देते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा रा का लोप करने वाली कौन सी संधि है? रा का लोप करने वाली, तो आप कहेंगे रोरी है। आप क्या बोलेंगे? रोरी है। रोरी रा का लोप करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रा का लोप हो गया फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहीं एक चीज और लिख दिएगा, यहीं पर एक सूत्र, ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोड़ा, तो उसको पढ़ना नहीं, बस यहीं लिखिएगा, लोप हुए रा के पूर्व, लोप हुए रा के पूर्व ह्रस्व आ ई उ वर्ण को, जैसे रा के बाद रा आया तो पहले वाले रा का लोप कर दिए, तो जो रा लोप किए हो यदि उसके पहले बाएं हाथ पे पहले वाले पे आ ई उ ये तीन वर्ण में से कोई वर्ण आए, आ ई उ वर्ण को दीर्घ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं मित्र। क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं। समझ में आया? बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे अभी। आपने एक चार्ट देखिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए, रा वर्ण के बाद रा वर्ण आए तो पहले वाले रा का लोप कर देते हैं, लोप हुए रा के पूर्व ह्रस्व आ ई उ वर्ण को दीर्घ कर देते हैं। ह्रस्व आ ई उ वर्ण को क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं। तो एक यहां पे चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए। रा के बाद रा आएगा तो इसका क्या करेंगे? पहले वाले रा का लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। किस रा का? पहले वाले रा का लोप करेंगे। ठीक है। अब इसी के पहले अगर आ ई उ है, लोप हुए रा के पूर्व आ ई उ को दीर्घ या दीर्घु दीर्घी दीर्घ उ कर देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। अब मैं आपके सामने उदाहरण लेके आ रहा हूं। उदाहरण देखिएगा, एक शब्द है, ये आया हुआ था प्रश्न एक बार, संधि विच्छेद पूछा था, पुनर् धन रमते। निखिल बताओ क्या करें पुनर्रमते में? आप हमारे मित्र जितने हैं बताइए। पुनर्रमते हम लिख दिया गया, इसमें क्या करें हम? तो देखो ये रा है तो इसका लोप कर देते हैं तो हो जाएगा पुन धन रमते, यही होगा मित्र। अब देखो जो रा लोप हो गया, इसके पहले क्या था? ना का आ है, तो इसको कर देंगे दीर्घ, तो हो जाएगा पुना, अब हो जाएगा रमते। तो इस ना के आ को दीर्घ कर दिए, हो जाएगा पुना रमते। ठीक है, क्या हो गया? पुना रमते। चलिए दूसरा मैं बता रहा हूं, हरिर रम्य। इसमें क्या होगा? अब इस रा का लोप कर देंगे तो हो जाएगा हरि, और क्या हो जाएगा? रम्य। अब लेकिन देखिए रा का लोप तो कर दिए, अब इस ई को दीर्घ ई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो जाएगा हरि रम्य। क्या हो जाएगा? हरि रम्य हो जाएगा मित्र। समझ रहे हैं? हमारे जितने मित्र हैं, बहुत सारे मित्रों को बहुत विशेष धन्यवाद भाई साहब।
आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, सभी बधाई के पात्र हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने 2-3 ऐसे शब्द लिखूंगा कि जो आप प्रायः गलत करते थे। एक पहले और सरल ले लीजिए। आप है लिखते हो शंभुर राजते, क्या लिखते हैं? शंभुर। मान लो आपको यही दे दिया गया परीक्षा में, कहा इससे कौन शब्द बनेगा? शंभुर राजते आ गया परीक्षा में। तो देखो, रा के बाद प्लस के पहले रा, प्लस के बाद रा, तो प्लस के पहले वाले रा को कर देंगे लोप, और जब लोप कर देंगे तो हो जाएगा भैया शंभु, और हो जाएगा क्या? राजते। तो अब भैया जो रा का लोप किए उसके पहले आ रहा था हरसु, इसको बना देंगे दीर्घु, हो जाएगा शंभु राजते। क्या हो जाएगा? शंभु राजते। समझ में आया? अब देखिए, 2 शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्राय लोग गलत करते हैं। एक है निर धन रसः, और एक है निर धन रोगा। निर्धन रोगा। अब आप बताइए, इन दोनों शब्दों में आप कितना गलती करते हो? नीरसा में ये देखिए, रा के बाद रा आया तो पहले वाले रा का लोप कर देंगे, तो ई को दीर्घ ही बनाएंगे, तो बनेगा भैया, क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये ऐसे लिखा जाएगा नी रसा, ये सही है। और निरोगा में रा का लोप हो जाएगा, तो ये भैया होगा नी रोगा। निरोगा, ये सही है। और आप लोग लिखते कैसे हैं? निरोगा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। है क्या सही? निरोगा। क्या बनेगा? निरोगा, दीर्घ इकार लगेगा, दीर्घ इकार लगेगा। क्यों? क्योंकि रा का लोप होने के बाद हरसी को दीर्घ ही हो जाएगा। समझ में आया निखिल कि नहीं आया? निखिल आ गया समझ में? अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द संस्कृत में जो इसकी आप लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, वास्तव में है अंतर और है राष्ट्रीय। अंतर राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय कैसे बनेगा? अंतरराष्ट्रीय में मित्र भैया, रा के बाद रा आया कि नहीं आया? रा के बाद रा आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे? इस वाले रा का लोप कर देंगे, ये लोप हो गया, तो ये बचा अंत, और ये बचा राष्ट्रीय। देखिए, अब इस आ को दीर्घ कर देंगे, हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। तो क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय। एकदम संस्कृत में आएगा तो यही सही करिएगा, अंतरराष्ट्रीय यही सही है मित्र। थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा, सिद्धि प्रक्रिया से है, इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय। लोप हुए रा के पूर्व आ ई उ को आपको दीर्घ करना है। आ ई उ को आपको दीर्घ करना है। आपने कर दिया, आपने कर दिया, हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये बस विसर्ग संधि समाप्त है, कुछ नहीं। और देखिए, एक सूत्र बहुत आसान है, इसको लिख दे रहे हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी। हम लोग सियावर रामचंद्र की जय बोल देंगे। एक सूत्र है भैया, अंतिम सूत्र, 5 मिनट लगेगा, देख लो भैया, घबराओ मत। आप के लिए मर रहे हैं हम लोग, एकदम नहीं घबराना है, ठीक है? ये देखो, एक सूत्र है, इसको समझेंगे तो भी वाह वाह, नहीं समझेंगे तो भी वाह वाह। एक सूत्र है, खर वशानयोः, खर वशानयोः विसर्जनीया। तो विसर्जनीया, खर वशानयोः विसर्जनीया, खर वशानयोः विसर्जनीया। देखिए, यह क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता खर एक, खर क्या है? खर एक प्रत्याहार है ना? खर क्या है? एक प्रत्याहार है। ये कह रहा है सीधे सीधे, अभी पदांत रा के बाद आप पढ़ रहे थे, पदांत रा के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो, खर वर्ण हो, या कुछ ना हो, अवसान हो, क्या हो? अवसान हो। अवसान मतलब क्या? कुछ ना हो, कुछ ना हो। दोनों ही कंडीशन में इस रा को विसर्ग हो जाएगा।
इस रा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। एकदम कुछ नहीं करना है। कहे गुरु जी ई वाला तो थोड़ा और उदाहरण देके समझा देते तो काम पक्का हो जाता। देखो यही बगल ये उदाहरण दे रहे हैं, बगल ही उदाहरण दे रहे हैं दोनों का। जैसे मान लो आपसे कोई कहे रामर पठत होगा, रामर पठत सही है, कहे नहीं रामर पठत कैसे होगा। ये देखो रा के बाद जो पा है खर है, खर वर्ण है। कैसा वर्ण है, खर वर्ण है। तो रा को विसर्ग हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा ए रामा, और क्या लिखेगा पठति, रामा पठत। ई देखो ऐसे रामा पठत रहेगा, विसर्ग हमेशा रा को विसर्ग हो जाएगा, उसमें कोई सोचना नहीं है। ठीक है। देखिए एक शब्द मान लो ऐसे है वृक्षर फलत, कहे ऐसे लिख सकते हैं, कहे कत्ता नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कैसे लिखेंगे। ये देखो रा के बाद फा है जो खर में है, तो कहें इसको आपको विसर्ग बनाना पड़ेगा इस रा को। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा वृक्षा फलति। क्या हो जाएगा, वृक्षा फलति। अगर इसके बाद हस वर्ण होता तब रा को ऊ होगा, लेकिन हस के रा के बाद हस तो है नहीं, तो रा को हमेशा विसर्ग होगा, कभी ऊ हो ही नहीं सकता है। तो ये भैया अगर विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण है तो इस रा के बाद विसर्ग होगा। वृक्षा फलत, वृक्षा देखो पा पहला है, फा दूसरा है, तो कभी भी रा को विसर्ग हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, रा को विसर्ग होगा। ऐसे लिखेंगे रामा पठति वृक्षा फलति। और कहे गुरुजी मान लो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कहे क्या पुनर लिख सकते हैं, पुनर, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं रामर, रामर लिख सकते हैं। कहे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कहे कभी नहीं लिख सकते, कभी लिख ही नहीं सकते। कहे का सनैर लिख सकते हैं, सनैर, कहे नहीं लिख सकते, ऐसा क्या लिखेंगे। कहे इसके बाद कुछ है तो नहीं, कहे कुछ नहीं, अवसान है। कहे जो पद के अंत में ना इरा राया रहा इसके बाद अवसान, कहे कतई नहीं लिख सकते, इसको आपको लिखना पड़ेगा पुनः, और इसको आपको लिखना पड़ेगा रामा, और इसको आपको लिखना पड़ेगा सनई। क्या लिखना पड़ेगा, सनई। बात समझ गए भैया। कहीं पद के अंतिम में रा नहीं लिख सकते, उसको आपको विसर्ग करना पड़ेगा। खरवसानयो विसर्जनीय, इसीलिए सूत्र बैठा है, कहीं बाद में रा ना दिखाई पड़े, कहीं पे गड़बड़ा जाएगा माहौल। समझ में आया। नहीं तो इसे हाथ दो, क्या लिखेंगे, कहे रामर, कहे का हुआ, कहे कुछ नहीं हुआ, हम पद के अंत में इस सा था तो हम इसको सा को रा बना दिए, अब क्या किए हैं, रा बना दिए। कहे रा कैसे बना दिए, रा बनाए भले, लेकिन रा विसर्ग करना पड़ेगा। पद के अंतिम इसके बाद कुछ है नहीं, ये रा को सीधे विसर्ग करके रामा लिखो। समझ में आ गया। तो इसीलिए कभी मान लो रामा रामर नहीं बोलोगे, रामा श्यामा कृष्णा उच्चई नीचई ऐसे बोलोगे, विसर्ग रहेगा भैया अंतिम, इसके बाद कुछ नहीं है। तो अगर उसके बाद कुछ है तो देख लो हसिचा का वर्ण है, हसिचा का, समझ में आया। तो हो सकता ओ हो जाए, जैसे तब हो जाएगा मृगो धावत इत्यादि। और मान लो पहला दूसरा वर्ण है तब वो आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो रामा पठति है, मान लो रामर पठत नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते, रामर में रा के बाद पा है, तो इसको आपको रामा पठत ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि खर वर्ण है भैया, पहला दूसरा वर्ण है, तो चाहे उस रा के बाद पहला दूसरा वर्ण है तब भी आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, विसर्ग, और कुछ नहीं तब भी विसर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप ध्यान दिए रहिएगा। तो ये आपका विसर्ग संधि आपका पूरा कंप्लीट हो गया भैया। हमने जितना आपके पाठ्यक्रम में था उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा दिया है। तो निश्चित तौर पर जितना पढ़ा दिए इतना हमारे मित्र अगर देखते रहेंगे, और भाई साहब अगर ये बहुत कठिन टॉपिक था, इससे लोग पढ़ाने से बचते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ाने से बच जाते हैं। और अगर ये आप तक पहुँचा हो संस्कृत गंगा के माध्यम से, निश्चित तौर पर वीडियो भैया लाइव करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थोड़ा लाइव वाला बटन कंजूसई मत करिएगा भाई साहब। ये विसर्ग संधि भाई साहब पूरा मन से पढ़ाए हैं, इसीलिए 2 दिन विसर्ग संधि में लगाए, नहीं तो 1 दिन विसर्ग संधि में लगता है। बहुत कठिन टॉपिक था। कल से आप लोग बताइए कारक की समास, कमेंट्स कर दीजिए, हमारे जितने मित्र हैं लाइक कर दीजिए, कारक वाले लाइक कर दें, जितना लोग सोचते हैं कारक पढ़ाएं वो लाइक करें। हम देखेंगे जिसमें ज़्यादा लाइक आ जाएगा भाई साहब वही भाई साहब पढ़ाएंगे। ठीक है, कारक वाले पारे लाइक कर दें। ठीक है, चलिए कारक वाले बहुत तेज भाई साहब लाइक करें, पक्का पक्का हमें लग रहा कारक ही पढ़ाया जाए क्या, बहुत तेज लाइक करें भाई साहब कारक वाले। और चलिए कारक वाले लाइक, एक बार समास वाले लाइक कर दें, समास वाले लाइक कर दें। अगर भाई साहब कारक वाले में एक बार 600 बढ़ गया डायरेक्ट,
तो अगर उसमें लाइक कर देंगे समास वाले तो हम जान जाएंगे भाई साहब समास पढ़ाना है। चलिए समास वाले भी लाइक कर दें, समासों वाले बहुत तेज कर रहे हैं भाई साहब। चलिए हम भी शोध करेंगे, कल कमेंट्स जरूर लिखिएगा वीडियो के बाद। कारक की समास हमको तो पढ़ाना है, कारक संधि समास कारक प्रत्यय उपसर्ग सब भाई साहब 25 तारीख के पहले पढ़ाना है जितने हमारे मित्र हैं। समास वाले भी भाई साहब बहुत तेज लाइक किए हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे आपका कमेंट, देखेंगे कारक की समास जो बताएंगे कल से वही स्टार्ट हो जाएगा। और शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप उसको भी कल मैं आपको एक बताऊंगा 2 मिनट के लिए। आप क्या क्या पढ़िए और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा जो पीपीटी आपको नहीं मिल पाई है पीपीटी दूंगा, उसको उतार के 10 मिनट पढ़ते रहिए और मैं केवल आपको उसको भी रटाने वाला काम करूंगा, ठीक है मित्र। बस हमको दीजिए आप इजाजत, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ और अतिरिक्त कार्य कर पाऊँ। आज वास्तव में तबीयत एकदम नहीं थी, बहुत तेज बुखार है भाई साहब, अभी अचानक बहुत तेज बुखार हुआ। लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा है, तब तक आपके साथ हम बने रहेंगे निश्चित तौर पे। ये कक्षा आपकी जल्दी मिस कभी नहीं करेंगे। अगर एकदम अक्षम हो जाएंगे भले मिस कर दे, नहीं ये लगातार कक्षा आपकी चलती रहेगी। बस मित्रों आज के लिए कारक समास वाले जो लाइक किए भाई साहब अब कमेंट्स करिएगा और कमेंट्स में हम देखेंगे किसका ज़्यादा है। कारक की समास हम तो आपकी इच्छा से पढ़ाते हैं, इसीलिए निःशुल्क वीडियो है आपकी एकदम पूरा। और 6 से 8 भी निःशुल्क करा दिए, 6 से 7 भी। प्रैक्टिस भी करिए, पुराना पेपर भी हल करिए, टॉपिक भी पढ़िए, सब जरूरी है आपके लिए और सब करते रहेगा निश्चित तौर पे भाई साहब। 30 में 30, 10 में 10 जो सपना है, आप आके कहोगे गुरुजी 30 आया है नंबर, आप आके कहोगे गुरुजी 10 नंबर आया है। सुपर टेट वाले कतई ना घबराएं, यूपी टेट वाले 30 में, और पढ़ते रहिए। अगर 30 में 30 वाला पढ़े तो 10 में 10 अपने आप से आ जाएगा। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।